ओ ओ अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मोहं हरति बालानाम् उपदेशेन सर्वदा ज्ञानं ददाति नित्यं यो गुरुवं पूज्यं नमामि तं। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महा मोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर जरत सकल सुर वृंद विषम गरलो जही पान किय तेहि ना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान। गुरु दरिया में नहाना, गंगा जमुना में नहाए कुछ न पाए हो न पौबे। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया का निर्मल पानी, गुरु दरिया का निर्मल पानी। धोवो दाग पुराना, मन कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर मत जाना। कोटिन तीरथ गुरु के चरण में, कोटिन तीरथ गुरु के चरण में। सेवहु सेज पुराना, मन कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर मत जाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। गुरु के चरण
ठिकाना, मन कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर मत जाना। बोलो गुरुदेव भगवान। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोय। ना जाने किस श्वास का आवन होए न होय। सुमिरन सुरति लगाय के, मुख से कुछ मत बोल। बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। जिन डारे हैं, जिन डारे हैं भरम सब खोए। संपूर्ण शंकाओं का समाधान केंद्र होते हैं गुरु महाराज। जिन डारे हैं भरम सब खोए, पाप सब धोए। बलिहारी ऐसे सदे गुरु, जिन्होंने स्वयं को जलाकर राख कर दिया, ऐसे के गुरु के प्रति केवल अपने आप की बलि चढ़ा दे। शीश राख जो जूझा चाहे, ये कूरों का काम है। और रुंड नचे सदगुरु के आगे तब पूरा संग्राम। सिर नहीं, बुद्धि आपन नहीं, सिर्फ आदेश का पालन। जिन डारे हैं भरम सब खोए, करम सब धोए। बलिहारी ऐसे सदे गुरु, संतो बिन लोहे घायल भया। न हसिया लगा न खुरपी, न तीर लगा न भाला, न तलवार न त्रिशूल। संतो बिन लोहे घायल भया। भला घावो न देखा कोई, ये चोट घाव दिखाई नहीं देता। भला घावो न देखा कोई, बलिहारी ऐसे सदे गुरु। जिन डारे हैं भरम सब खोए, पाप सब धोए। बलिहारी ऐसे सदे गुरु। संतो बाहर घाव न दिखता, कोई घाव दिखाई नहीं देता। संतो बाहर घाव न दिखता। भला भीतर चकना चूर, कुचर दिए बिल्कुल से। भला भीतर चकना चूर, कोई मर जाता है ना, और डेथ बॉडी देखने से लगता है कि फलाने हो, अगर कुचल दो तो पता ही नहीं चलेगा कि आदमी का मांस है कि बकरा का है। एकदम चकनाचूर, आकार समाप्त हो गया। संतो बाहर
घाव न दीखता भला, भीतर चकनाचूर, बलिहारी ऐसे सद्गुरु, जिन डारे हैं भरम सब खोए, पाप सब धोए, बलिहारी ऐसे सद्गुरु। और ये होगा भजन से, बिना भजन के नहीं होगा। संतो भजन बहुत कठिन चीज है। संतो कामी क्रोधी लालची, भला इनसे भजन न होए, भला इनसे भजन न होए, बलिहारी ऐसे सद्गुरु। भगवान कृष्ण कहे अर्जुन, जिस क्षण मोह रूपी दलदल में फंसी है तेरी बुद्धि, इससे पार हो जाएगी। कामेश क्रोधेश रजो गुण समुद्भवम। अर्जुन, काम क्रोध और लोभ ये तीन दुर्जय शत्रु हैं। महासनो महापापमा विद्येने मिह वैरणम। ये बड़े बड़े विद्वानों को धूल चटा देते हैं। उनकी विद्वता 1 मिनट में मिट्टी में मिल जाती है, मिट्टी में मिला देते हैं उसे। तो काम क्रोध और लोभ में फंसी ये तेरी बुद्धि, जिस क्षण काम क्रोध और लोभ के मोह से उपराम हो जाएगी अर्जुन, उस समय जो बताने वाली बात है वो मैं तुझे बताऊंगा। अभी बताने वाली बात तो हमने तुझे बताई ही नहीं, आचरण का तो प्रश्न ही नहीं उठता। साधना करते करते एक ऐसी अवस्था आती है, गुरु जब कृपा करते हैं तो श्वास को पकड़ लेते हैं। और श्वास को पकड़ लिए तो सोचने की, मन को पकड़ लिया, सोचने की क्षमता समाप्त हो गई। खूब याद करो हम कौन है, कहाँ जन्मे, क्या हमारा नाम है, कुछ यादें नहीं आएगा। एकदम सुन्न, जैसे बैठे बैठे हाथ पैर सुन्न ना हो जाता है, खड़े हो तो धड़ाम गिर जा, वो लोडे नहीं लेगा। ऐसे मन सुन्न, बुद्धि सुन्न, इंद्रियां सुन्न, हमहू सुन्न। जब सब सुन्न हो जाता है तब अपौर से वाणी प्रवाहित होती है। उस अपौर से वाणी के माध्यम से गुरु बोलते हैं, तब लगता है कि गुरु महाराज क्या हैं। और जब सब सुनने हुई गया तो सुनने में न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न मद है, न मत्सर है। संतो कामी क्रोधी लालची, भला जब तक ये तरंगे उठ रही तब तक प्रयास है, भजन नहीं है। भला इनसे भजन न होए, भला इनसे भजन न होए, बलिहारी ऐसे सद्गुरु। जिन डारे हैं कर्म सब खोए, पाप सब धोए, बलिहारी ऐसे सद्गुरु। फिर भजन करता कौन है? संतो भजन करे कोई सूरमा बिरला। संतो भजन करे कोई सूरमा, जाके धड़ पे शीस ना होए। हनुमान जी की तरीके से केवल राम का आदेश मिले कि करना क्या है, अपनी तरफ से कुछ नहीं सोचना। संतो
भजन करे कोई सूरमा, जाके धड़ पे शीस ना होए, जाके धड़ पे शीस ना होए, बलिहारी ऐसे सद्गुरु, जिन डारे हैं भरम सब खोए, पाप सब धोए, बलिहारी ऐसे सद्गुरु। संतो कहत कबीर, सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, भला बिरला संत कोई होए, भला बिरला संत को होए, बलिहारी ऐसे सद्गुरु, जिन डारे हैं करम सब खोए, पाप सब धोए, बलिहारी ऐसे सद्गुरु। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अरे नवरात्र चल रहा है, देवी माई का बोल वाला है। अरे मंदिर वाली देवी माई का तो 9 दिन बोल वाला रहा थे, घर वाली माई का तो 12 महीना बोल वाला रहता है। वहां 9 दिन चढ़ावा चढ़ते, यहाँ तो जिंदगी भर दिन भर कमा के आया, शाम को पकड़ा दिया। जब मांगे का टाइम आया तो डर लगता है, क्या करबे। और देवी माई का महीना है, चैत का महीना है, नवरात्र है। नवमी में राम जी का जन्म हुआ था, हम बहुत बार बता चुके हैं। बेटवा के माइये न जन्म देती है, इसीलिए माई आदरणीय होती है धन सुहागन को उसको, है धन सुहागन को जिसने भारत को तुलसीदास दिया। तुलसीदास उतना जितना आदरणीय है, उससे कम आदरणीय वो माँ नहीं है जिसने तुलसी को पैदा किया। इसलिए माताएं आदरणीय हैं। पहले माताओं, अब तो लड़का के नाम के आगे बाप का नाम लिखा जाता है, सन आप फलाने। पहले माताओं का नाम होता था, यशोदा नंदन, देवकी नंदन, कौशल्या नंदन। अब बाप का नाम लिखा जाता है। ये बाप का नाम लिखने की परंपराएं कब से पड़ी होगी, जब से पड़ी होगी। तो यही नवरात्रि है। सामान्य तौर पर रात्रि अज्ञान अंधकार को कहते हैं। वैसे शुक्ल पक्ष के 7, 8, 9 दिन नवरात्रि में आते हैं, हर महीने के 12 महीनों में। मनाई केवल चैत की जाती है और कुंवार की जाती है। चैत की नवरात्रि इसलिए मनाई जाती है, जब 9 दिन नवरात्रि पूरी हुई तो राम का जन्म हुआ, भगवान का अवतार हुआ। और भगवान बैसाख में पैदा हुए होते तो बैसाख वाली मनाई जाती। महत्व तो भगवान का है, देवी माई का नहीं है। कुंवार की नवरात्रि इसलिए मनाई जाती है, नवरात्रि पूरी हुई तो अवतार का उद्देश्य पूरा हो गया। राम ने कहा था, निश्चर ही न करूं मैं भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाई जाई सुख दीन। मैं पृथ्वी को निशाचरों से रहित कर दूंगा
और कुंवार की नवरात्र समाप्त हुई तो रहा न कुल को रोवनी हारा। रावण पूरे खानदान के साथ समूल नष्ट हो गया। ए चुप बैठो माई। पूरे खानदान सहित मारा गया। अगर राक्षसों का विनाश कार्तिक में होता तो कार्तिक की नवरात्र मनाई जाती। इनमें देवी माई का कोनो बहुत योगदान नहीं है। अरे 9 महीना पूरा भतम न पैदा भय तो माई से का मतलब। और चैत में राम का जन्म हुआ, इसलिए ये नवरात्र मनाई जाती है। इसके 3 नाम होते हैं। कोई नवरात्रि कहता है, कोई नव दुर्गा कहता है, कोई नव देवी कहता है। ये 3 नाम है। रात्रि अज्ञान अंधकार का प्रतीक है। पूरा संसार नाशवान है, पूरी सृष्टि नाशवान है। अंधेरे में आप जा रहे हैं, अगर टार्च या उजेला कोई प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, सर्प पर पैर पड़े कि बिच्छू पर, कुआं में गिर जाए कि खंधक में, कहाँ पैर पड़ जाए, कहाँ हम समाप्त हो जाए। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। इसी तरह ये संसार अज्ञान अंधकार का प्रतीक है। चला जा रहा है, कहीं रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, काम खत्म। जा रहा था कहीं, पहुंच गया कहीं। ये नवरात्रि है, अज्ञान अंधकार का प्रतीक है क्या? गीता कहती है 9 द्वारे पूरे देही। शरीर के 9 दरवाजे हैं। 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, मुख, मलमूत्र द्वार, 9 दरवाजे। इन्हीं 9 दरवाजों की पूर्ति के लिए जब से जागता है, जब तक सो नहीं जाता है, हाव 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 रात दिन दौड़ता है। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। जन्म दिए भगवान तो भाग में रोटी कपड़ा तो लिखे हुई। यही रात्रि है, अज्ञान है, अंधकार है। इसी में पूरा जीव जगत दौड़ रहा है। अगर जिसे जानकारी हो जाती है इसकी, वो इससे बचने का प्रयास करता है। साधन पथ पर अग्रसर हो जाता है, साधना करने लगता है। और नवरात्रि के बाद आता है 9 दुर्गा। अगर कोई चाहे कि हम इससे बच जाएं, दुर्ग किला को कहते हैं। राजा लोग पहाड़ की चोटी पर किला बनवाते थे। कोई शत्रु हमला करे, एकदम न धीरे धीरे चढ़े, ऊपर से पत्थरे फेंक दो तब वो मर जाए। अगल बगल सुरक्षा खाई खुदवा देते थे, नदी झील बनवा देते थे। तो 9 दुर्गा, राजाओं का उस अभेद दुर्ग किले पर विजय प्राप्त करना आसान है। ये 9 दुर्गम दुर्ग है। यदि आत्मा जागृत हो गई, हम साधना करने लगे कि इन पर विजय प्राप्त कर लें, तो भी ये दुर्गम दुर्ग है। इन पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। विजय प्राप्त कब होगी? जब 9 देवी इन 9 दरवाजों में ईश्वरीय दिव्यता प्रवाहित हो जाए। और जहां ईश्वरीय दिव्यता प्रवाहित हुई, रात में आप चलते, हाथ में टार्च है, जल रही है, 100-150 मीटर आगे रोशनी है। धीरे चलो तो रोशनी उतने दूर, दौड़ोगे तो उतने दूर। वो बांध दी गई है टार्च में कि इतनी दूर तक जाएगी। ऐसे जब इन 9 दरवाजों में ईश्वरीय दिव्यता प्रवाहित हो जाती है, तभी 9 दुर्गों पर विजय प्राप्त होती है। ईश्वरीय दिव्यता प्रवाहित कब होती है? जब ईश्वर हृदय में आ जाते हैं।
भगवान हृदय में आ जाते हैं। और जब भगवान हृदय में आ गए तो जेहि दिन राम जन्म श्रुति गामई, तीरथ सकल तहां चलिया। जब राम का जन्म हुआ अयोध्या में तो सृष्टि के संपूर्ण तीर्थ वहां पहुंच गए। पूरी सृष्टि नाशवान है, मरण धर्मा है। कोई यदि अमर है, अविनाशी है, तो केवल भगवान, वो परमात्मा। सबका तो वध काल कर सकता है, वही केवल एक अबध है, अबद्ध है। काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अर्जुन ने कहा आप काल से अवच्छेद्य हैं। भगवान कृष्ण के स्वरूप को देखा, गुरुओं के गुरु हैं, काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो आपके अधीन है। तो जेहि दिन राम जन्म श्रुति गामई, तीरथ सकल तहां चलिया। सृष्टि के संपूर्ण तीर्थ वहां चल के आगे। जितने तीर्थ हैं धरती में, या तो कोई महापुरुष पैदा हुआ होगा, या किसी ने साधना की होगी, निवास किया होगा, या किसी ने महाप्रयाण किया होगा, वही स्थान इस समय धरती में तीर्थ हैं। तो यही दिन राम जन्म श्रुति गामई, तीरथ सकल तहां चली आवई। राम जब हृदय में आ गए तो सृष्टि के संपूर्ण तीर्थ हृदय में आ गए। और राम अवध हैं, राम का जन्म अयोध्या में होता है। जब जब अयोध्या में जब भी जन्म हुआ तो अयोध्या में। तो परमात्मा अबद्ध हैं, जहां वो हमारे हृदय में आ गए तो अबद्ध स्थिति का संचार हो जाता है। अब हम मर नहीं सकते। कबीर से किसी ने कहा कितनी उम्र है, कहे होगी 80, 90, 85। पढ़े लिखे रहीबे नहीं किए बेचारे। कब मरोगे, कब तक जियोगे? कबीर कहे जब तक चाहेंगे तब जिएंगे, और जब चाहेंगे तो जाएंगे। हम काल के अधीन नहीं है, काल हमारे अधीन है। हो न मरो मरी है संसारा, हमका मिला जियावन हारा। का जो पूरी सृष्टि को जन्माता है, जीवन दान करने वाला परमात्मा, वो हमें मिल गया है। भगवान हमारे हृदय में आ गए हैं। परमात्मा अमर है, वो मर नहीं सकते। बच्चा जब तक माई के पेट में है, माँ जीवित है तो बच्चा जीवित है। माँ के जीवन पर उसका जीवन निर्भर करता है। कबीर कहे भगवान हमारे हृदय में है, अगर हम मर जाएंगे तो भगवानों मर जाएंगे। और भगवान अमर है, वो कभी मर नहीं सकते। तो जब वो नहीं मरेंगे तो हम कहां से मरेंगे? तो यही दिन राम जन्म श्रुति गामई, तीरथ सकल तहां चली आवई। आखिर राम का जन्म हुआ कब? नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक अभिराम। नवमी तिथि, 9, ये 9 द्वारे पूरे दे ही नवमी तिथि। इन्हीं 9 दरवाजों की इति हो गई, अंत हो गया। जहां 9 दरवाजों का अंत हुआ, नवमी भौम, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। जहां इनका अंत हो गया तो दिमाग का टेंशन समाप्त हो गया। इन्हीं के बारे में तो आदमी सोच रात दिन चिंतित रहता है, डिस्टर्ब रहता है। वो बिगड़ रहा है, वो बिगड़ रहा है, वो बिगड़ रहा है। तो नवमी तिथि मधुमास पुनीता। मधुमास ये चैत का महीना। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, अर्थात मन में मधुमास। अभी तक कभी अंदर काम है, कभी क्रोध है, कभी लोभ है, कभी मोह है, जागृत हो जाता था। मधु कहते शहद को, बहुत मीठा होता है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, मन के अंतराल में शहद की तरीके से मधुमास। अब बैठ गया, 10 मिनट भजन कर ले, बैठे होश नहीं है।
नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। शुक्ल पक्ष, दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण और एक शुक्ल। शुक्ल पक्ष उजेला का प्रतीक है। अंदर का अंधकार समाप्त हो गया, उजेला छा गया। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। अभिजित हरिप्रीता का मतलब भगवान के प्रति जो प्रीति है, स्नेह है, लगाव है, वो अभिजित हो गया। अब उसे माया नहीं जीत सकती है। अभी तो 4 दिन राम राम किया, हाँ गुरु महाराज, कुछ हो तनिक गड़बड़ाया और 100 गारी भगवान के, 1000 गारी गुरु महाराज के। निज अज्ञान राम पर आने, कर्म आपन किए और दोष भगवान का। और शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, अब उसे कोई जो नहीं जीत सकता। गुण तुम्हार समझे निज दोषा। भगवान गुणों के धाम, कमियां तो हम लोगों के अंदर है। पहले जीव अपने को अच्छा मानता है, भगवान में कमी देखता है। अब वो अपने में कमी देख रहा है, भगवान में कौन कमी, वो तो पूरे के पूरे है। तो नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक अभिरामा। ठीक 12 बजे दिन में राम पैदा हुए, दोपहर के। आधा दिन जब बीत गया, साधना की जब आधी दूरी तय कर लेता है साधक, तब भगवान का अवतार हृदय में होता है। आपसे आप, और मैं आपके बहुत प्रयास करें की जरूरत नहीं है। आपको प्रयास सिर्फ एक करना है, चलने का, कि हम जितनी देर रुक जाओगे, विश्राम कर लोगे, उतने देर में पहुंचोगे। अरे यहां से कोई चल दे हलिया मिर्जापुर जाने के लिए, एक चला यहां से, कहीं नहीं रुका, तो जब तक पहुंच नहीं गया, एक 25 जगह बैठ के नाश्ता, चाय, पानी, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तो उसको जाने में समय अधिक लगेगा ना। जब साधना की आधी दूरी तय हो जाती है, तब भगवान आपसे आप हृदय में आ जाते हैं। तो नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा। जब साधना की आधी दूरी तय हो गई, तो न शीत है न घाम है। गीता कहती है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौच जया जयऊ। अर्जुन सुख और दुख में लाभ और हानि में जय, और पराजय में, धूप और छाया में सम रहो। तो शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा। न शीत है और न घाम है, न भी भगवान को पाया नहीं है, लेकिन अपने आप में संतुष्ट है। मध्य दिवस अति शीत न घामा, साधना की आधी दूरी तय कर ले गया, भगवान हृदय में आ गए, प्रसन्न हो गया। मंसूर अनल हक का दारू, पी करके जग मखमूर हुआ, अपने में हर का लाग लखे, तब मन का मनसा पूर्ण हुआ। जिस उद्देश्य से साधना की थी, भगवान हृदय में आ गए। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक अभिरामा। पावन काल, जब भगवान हृदय में आ गए, तब वो परम पवित्र हो गया। पावन काल, अब उसका समय, आदमी कह देता है हमारा समय खराब है, उनका समय अच्छा है। न उसका अच्छा है न तुम्हारा खराब है। पावन काल लोक अभिरामा, इस अवस्था को जो प्राप्त कर लेता है वो परम पवित्र है। समय उसके अधीन है, उसी का समय अच्छा है। अच्छा समय का मतलब है, जब आज हमारा समय अच्छा, कल खराब हो गया तो काहे का अच्छा। अब एक बार अच्छा हो जाए तो फिर कबो ना खराब हो, तब अच्छा। तो मध्य दिवस अति शीत न घामा,
पावन काल लोक अभिरामा। अब एक एक करके पूरा संसार उसके पास आ जाए तो सबको आश्रय विश्राम स्थल वो दे सकता है, सबका मार्गदर्शन कर सकता है। और जहाँ राम हृदय में आए तो यही दिन राम जन्म सुति गावे, तीर्थ सकल तहाँ चली आवे। सृष्टि के सारे तीर्थ उसके अंदर आ गए, उसे किसी तीर्थ में जाने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। वो पेशाब कर रहा है तो भी साधना कर रहा है, खाना खा रहा है तो भी साधना कर रहा है, गाली दे रहा है किसी को तो भी साधना कर रहा है। वो जो कुछ कर रहा है, जहाँ जहाँ जाऊं सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा, बाहर भीतर एक देखूं, भाव मिटा सब दूजा। जब भगवान हृदय में आ जाते हैं और सृष्टि में जहां दृष्टि पड़ती है सर्वत्र इष्ट ही दिखाई देते हैं। आप पर दृष्टि पड़ी, पहले भगवान दिखाई देंगे आपके हृदय में, फिर आपका भूत भविष्य वर्तमान दिखाई देगा, तब आप दिखाऊ दोगे। और पलक झपकते पूरी सृष्टि एक साथ आ जाए तो सबका एक साथ सब कुछ दिखाई दे जाता है। तो नवमी भौम बार मधुमासा मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक अभिरामा। यही दिन राम जन्म सुत गावे, तीर्थ सकल तहाँ चली आवे। सृष्टि के सारे तीर्थ उसके पास आ गए, अब उसका जहां चरण पड़ जाएगा वो स्थान तीर्थ हो जाएगा, उसे किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं, वो स्वयं तीर्थ स्वरूप हो गया। इसीलिए जैन धर्म में महात्माओं को तीर्थंकर कहा जाता है। और तीर्थ स्वरूप हुआ, भगवान हृदय में आ गए। इसके अलावा नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाश। नवमी भौम बार, 9 दरवाजों की जहां इति हुई तो भौम बार मंगलवार, मंगल का स्रोत फूट निकला, अमंगल समाप्त हो गया, रात समाप्त हो गई, बार दिन का प्रकाश छा गया। नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। ये अवध स्थिति का संचार हो गया, इसका वध नहीं हो सकता, इसे काल भी नहीं मार सकता। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, ये चरित्र अर्थात जितने रामायण महाभारत कुरान बाइबिल गीता जितने सृष्टि के आध्यात्मिक ग्रंथ हैं सब उसके हृदय में आप से आप उतर आते हैं। कोई भी आध्यात्मिक पुस्तक खोल के देखेगा, दिखाओ, उससे बात करो, बता देगा कि साधना के किस अवस्था की ये बात है। जैसे यहाँ से हलिया तक जो गया है उससे बता दो कि हम आगे गए थे तो एक जगह ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा था, और जो हो आया है वो बता देगा कि ये फला जगह है, इतनी दूरी जाने के बाद इतने किलोमीटर जाओगे तब टूटी पुलिया मिलेगी, फिर उतनी दूर जाओगे तो नाला मिलेगा, उसका ये आंखों देखा हाल है। तो नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जितने शास्त्र हैं इनमें चाय वाय कुछ प्रसाद बांटो यार, इनमें प्रवेशिका से पराकाष्ठा तक पूरी योग पद्धति साधना को लिपिबद्ध कर दिया गया है। पूरा का पूरा मैप, पूरी साधना की थ्योरी सब हृदय में उतर आता है और तब पता चल जाता है हम कितनी दूरी तय कर चुके हैं, अभी हमें कितना आगे चल के जाना है। पूरा नक्शा आ जाता है अपने सामने, देखते जाओ, चलते जाओ, आगे ये व्यवधान है, फिर इसको ऐसे काटा जाएगा, फिर आगे जाएंगे तो ये उपलब्धि मिलेगी, फिर यहाँ खतरा है, इसको ऐसे काटेंगे, फिर वहाँ जाएंगे तो ये उपलब्धि मिलेगी। पूरा मैप, पूरा चार्ट मिल जाता है। तो नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी ये चरित्र प्रकाशा। ये चरित्र अर्थात संपूर्ण शास्त्र हृदय में आ जाते हैं, वो अवधपुरी हो गया। और अमर हो कबहू न मरे, रस गगन गुफा से अजर जरे।
और ये करोना फरोना दुनिया की बीमारी फैली है, फैली ससुर रहा है। जेके मरे को होई मरबे करी, जिए को होई जीवे करी। ना हम ही मरम न तो ही लोग मरबे। अगर हम मर गए तो बड़ी बदनामी होगी। कोरोना में मर गए, बड़ी बड़ी बातें करत रहे, तुम लोग मर जाओगे तो भी बड़ी बदनामी होगी। बोलो हमार मरम में कम है, हम मर जाएंगे तो कहूँ सुनने आएगा। बके दुनिया जौन बकत रहा है, आप लोगन में क्यों मर गया तो सुने सुने कान पक जाएगा। रोज जात रहे आश्रम। अब देखो अभी तक तो कोई मरा नहीं। पिछले बार 2-4 परिवार आए, पूरी फैमिली अटैक में, लेकिन कोई किसी का कुछ बाल बांका नहीं हुआ। इसलिए महाप्रलय में बचे न कोई। ये प्रलय का रूप है महामारी। तापर संत नाश ना हो। जो एक परमात्मा आत्मा हमारी परमात्मा का अंश है, हम भगवान की संतान हैं। उन परम प्रभु के प्रति जो आस्थावान हो गया वो संत है। छोटा हो चाहे बड़ा, शंकर जी की मूर्ति छोटी हो चाहे बड़ी, है तो शंकरे जी। तो साधक चाहे प्रवेशिका का हो चाहे पराकाष्ठा का, आखिर है तो भगवाने की संतान, है तो साधक है। वो कभी नहीं मरता है, क्योंकि जिनकी वो आराधना कर रहा है वो परमात्मा काल से अवच्छेद है। काल उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए खाओ पियो मस्त रहो, सुबह शाम आधा घंटा 20 मिनट कुछ राम राम जपते रहना ओम ओम। अब बिस्तर पर आंख खुला करे तो मन से आश्रम पहुंच गए, गुरु महाराज का स्वरूप स्मरण आ जाए, मने मन प्रणाम कर लिए, 10-5 मिनट नाम वाम जप लिए। देखो गुरु महाराज अब हम दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, दिन भर आपन काम करो, चलई कुमग पग परई न खाले। गुरु सदैव साथ रहते हैं। शाम को सोते समय गुरु महाराज आपकी कृपा से पूरा दिन बीत गया, सुरक्षित है हम, कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। स्मरण करके प्रणाम करके मने मन सो जाओ। रातों में रक्षा करेंगे, सर्पों के कांटे नहीं मरेगा, डकैतों में आई हैं तब वो कोनो खतरा नहीं है। भगवान सदैव रक्षा में रहते हैं, और जब भगवान रक्षा में खड़े हैं तो फिर किसी बात का डर नहीं है। ये सुबह शाम आधा घंटा 20 मिनट भजन जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य बोता है वही काटता है। जो करोगे वो पाओगे, शुभ कर्म करोगे तो उसका शुभ परिणाम होगा। और भजन भक्ति एक अच्छा काम है। हम भगवान का भजन करेंगे तो फायदे होगा, कम हो या ज्यादा हो, घाटा उसमें कुछ नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। बोलो गुरुदेव भगवान